नमस्कार, आओ मिलकर सीखे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं कक्षा 7 भौतिक विज्ञान की दैनिक और वार्षिक पाठ योजना, जिसमें प्रकरण दिया है घर्षण बल। इसमें शिक्षण बिंदु है घर्षण बल, घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक और घर्षण के प्रकार। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंट बाय आओ मिलकर सीखें। सर्वप्रथम लिखेंगे विद्यालय का नाम, जहां पर आप ये लेसन प्रस्तुत करेंगे। कक्षा 7 विषय भौतिक विज्ञान और प्रकरण घर्षण बल। यहाँ पर दिनांक, कालांश और समयावधि 30 मिनट। फिर टेबल ड्रॉ करके लिखेंगे। एक तरफ शिक्षण उद्देश्य, दूसरी तरफ अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। शिक्षण उद्देश्य में पहला लिखेंगे ज्ञानात्मक। इसमें लिखना है छात्र घर्षण बल से संबंधित विभिन्न तथ्यों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। छात्र घर्षण बल से संबंधित विभिन्न तथ्यों का प्रत्याविज्ञान कर सकेंगे। अवबोध, छात्र घर्षण बल से संबंधित विभिन्न तथ्यों की व्याख्या कर सकेंगे। छात्र घर्षण बल से संबंधित विभिन्न तथ्यों के महत्व को समझ सकेंगे। ज्ञानोपयोग, छात्र घर्षण बल से संबंधित ज्ञान का प्रयोग उच्च अध्ययन में कर सकेंगे। छात्र घर्षण बल से संबंधित विभिन्न तथ्यों से प्राप्त ज्ञान का दैनिक जीवन की नवीन परिस्थितियों में उपयोग कर सकेंगे। कौशल, छात्र घर्षण बल से संबंधित विभिन्न तथ्यों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। छात्र घर्षण बल से संबंधित विभिन्न तथ्यों के प्रकारों को चार्ट द्वारा प्रदर्शित कर सकेंगे। फिर है अभिरुचि, जिसमें लिखेंगे छात्र घर्षण बल से संबंधित विभिन्न तथ्यों के विषय में जानने में रुचि ले सकेंगे। छात्र घर्षण बल से संबंधित विभिन्न तथ्यों के विषय में विचार विमर्श करने में रुचि ले सकेंगे। अभिवृत्ति, छात्र घर्षण बल से संबंधित विभिन्न तथ्यों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न कर सकेंगे। शिक्षण सहायक सामग्री, लपेट फलक, श्यामपट्ट, चौक, डस्टर, संकेतक एवं समस्त कक्षा उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे छात्र घर्षण बल के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर है प्रस्तावना प्रश्न, जिसमें टेबल ड्रॉ करके लिखेंगे छात्राध्यापक क्रियाएं, दूसरी तरफ छात्र क्रियाएं। अगर आप छात्राध्यापिका हैं तो जहां पर भी छात्राध्यापक लिखा है उसकी जगह आप छात्राध्यापिका लिखेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु को धकेलना या खींचना क्या कहलाता है? बल। बल कितने प्रकार के होते हैं? दो, संपर्क व असंपर्क बल। संपर्क बल में कौन से बल सम्मिलित है? पेशीय बल व घर्षण बल। घर्षण बल हेतु क्या आवश्यक है? संपर्क। और संपर्क द्वारा घर्षण बल किस प्रकार लगाया जाता है? तो समस्यात्मक प्रश्न। उद्देश्य कथन में लिखेंगे आज हम घर्षण बल का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर है प्रस्तुतिकरण, जिसमें टेबल ड्रॉ करके लिखेंगे शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, विधि प्रविधि और श्यामपट्ट सार। शिक्षण बिंदु में पहला लिखेंगे घर्षण बल। इसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, वाहनों को रोकने हेतु क्या किया जाता है? ब्रेक लगाए जाते हैं। ब्रेक लगाने पर गाड़ी क्यों रुक जाती है? घर्षण बल के कारण। घर्षण बल क्या है? संभावित उत्तर। और विधि प्रविधि में प्रश्नोत्तर पर विधि। फिर छात्राध्यापक कथन, इसमें लिखेंगे दो सतहों के मध्य लगने वाला बल जो कि गति का विरोध करता है उसे घर्षण बल कहते हैं। घर्षण बल हमेशा गति की दिशा के विपरीत दिशा में लगता है। घर्षण बल सदैव लगाए गए बल का विरोध करता है। और यहाँ पर विद्यार्थी की विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट्ट सार में लिखेंगे घर्षण संपर्क में रखे दो पृष्ठों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करता है। घर्षण बल दोनों पृष्ठों पर कार्य करता है। फिर यहाँ पर है बोध प्रश्न, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, घर्षण बल किसका विरोध करता है? गति का। घर्षण बल हेतु कितनी सतहों की आवश्यकता होती है? दो। और यहाँ पर विधि प्रविधि में प्रश्नोत्तर पर विधि। अगला शिक्षण बिंदु लेंगे घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, लुढ़कती हुई गेंद पर पृथ्वी की सतह द्वारा कौन सा बल लगाया जाता है? घर्षण बल। घर्षण बल द्वारा किसकी दिशा में परिवर्तित की जाती है? तो लिखेंगे गति की। गति को घर्षण बल की पृष्ठ किस प्रकार प्रभावित करती है? तो लिखेंगे संभावित उत्तर। और विधि प्रविधि में प्रश्नोत्तर पर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे घर्षण बल दो सतहों की अनियमितताओं पर निर्भर करता है। चिकने पृष्ठ पर अनियमितताएं कम होने के कारण घर्षण बल कम, व खुरदरे पृष्ठ पर अनियमितताएं अधिक होने के कारण घर्षण बल अधिक होता है। दो पृष्ठों को बलपूर्वक दबाने पर घर्षण बल में वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार दो पृष्ठों के बीच अनियमितताओं के अंतःबंधन के कारण घर्षण होता है। यहाँ पर दोस्तों घर्षण बल से संबंधित यहाँ पर चित्रण करेंगे। और विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ज्ञानपूर्वक सुनेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट्ट सार में लिखेंगे दिए गए पृष्ठों के युगल के लिए घर्षण इन पृष्ठों के चिकनेपन की अवस्था पर निर्भर करता है। घर्षण इस बात पर निर्भर करता है कि दोनों पृष्ठ एक दूसरे को कितने बलपूर्वक दबाते हैं। फिर है बोध प्रश्न, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे घर्षण बल चिकनी सतह पर कितना होता है? कम। घर्षण बल किस पर निर्भर करता है? तो पृष्ठों के चिकनेपन की अवस्था पर। और विधि पर विधि में प्रश्नोत्तर पर विधि।
अगला शिक्षण बिंदु लेंगे घर्षण के प्रकार, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में पहला क्वेश्चन, विराम अवस्था से वस्तु को गतिशील बनाने हेतु उस पर क्या लगाया जाता है? बल। बल की दिशा के विपरीत कौन सा बल कार्य करता है? घर्षण बल। घर्षण बल कितने प्रकार के होते हैं? संभावित उत्तर और विधि पर विधि में प्रश्नोत्तर पर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, इसमें लिखेंगे किसी रुकी हुई वस्तु को विराम से गति प्रारंभ करने की स्थिति में लगाया गया घर्षण स्थैतिक घर्षण कहलाता है। किसी वस्तु को उसी चाल में गतिशील रखने के लिए आवश्यक बल सर्पी घर्षण बल की माप होती है। सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है। इसी कारण किसी बॉक्स में गति आरंभ करने की अपेक्षा पहले से ही गतिमान बॉक्स की गति बनाए रखना सरल होता है। विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदु को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट सार में लिखेंगे, स्थैतिक घर्षण तब कार्य करता है जब हम किसी वस्तु को उसकी विराम की स्थिति से गति में लाने का प्रयास करते हैं। सर्पी घर्षण तब कार्य करता है जब कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु पर सर्पी गति करती है। बोध प्रश्न में लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, घर्षण बल कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। जब वस्तु अन्य वस्तु पर सर्पी गति करती है तो कौन सा घर्षण बल कार्य करता है? सर्पी घर्षण और विधि पर विधि में प्रश्नोत्तर पर विधि। फिर है मूल्यांकन प्रश्न, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, घर्षण बल किस पर निर्भर करता है? पृष्ठों के चिकनेपन पर, 2 पृष्ठों के बल पर, उपयुक्त दोनों, किसी पर भी नहीं। अगला क्वेश्चन है, स्थैतिक घर्षण से अधिक होता है घर्षण या सर्पी घर्षण? घर्षण बल पृष्ठों की नियमितताओं पर निर्भर नहीं करता है, सत्य है असत्य? घर्षण बल किस पर निर्भर करता है? चिकने पृष्ठ पर घर्षण बल कम क्यों होता है? और गृह कार्य में लिखेंगे, घर्षण बल के प्रकारों का वर्णन कीजिए। अंत में परिवेक्षक टिप्पणी।